Guys, बोल। thank you so much. It was given to me by my mama. I love it. इसका ये तो निकालूं। अब इससे क्या है? I can let you use it sometimes. मम्मी मार के गया। उसका असाइनमेंट ना वो छोड़ के सो जाता था रात रात करके हम कंप्लीट। मम्मी को असाइनमेंट वाला मत बताना। ठीक है। बता दो नहीं बता दो प्लीज बता दो। कौन सही में? तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये ब्लॉग मेरा 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया है। तो ये रात में मेरा भाई जो है बेटी के लिए, छोटा वाला भाई लेके आया था एयरपोर्ट्स, एप्पल का है। और पहले भी एक बार दिया था, लेकिन यहीं मुंबई में ही वो पिछले साल चोरी हो गया था। जब हम लोग आ रहे थे मुंबई पिछले साल, तो स्टेशन से ही किसी ने उसके बैग में से निकाल लिया था। मतलब जब हम स्टेशन पे उतरे पिछली बार तभी। और भाई जो है वो देखकर जब चला गया, तो फिर उसके बाद ये खाना वाना खाने के बाद हम लोग बैठे थे, बेटा बेटी भाभी सभी लोग बैठते हैं रात को। ये रोज़ का होता है। रोज़ हम लोग बैठ करके 2 या 3 बजे तक, 4 भी बजता है, बात करते हैं। तो वही बैठ करके और कुछ भी खाते पीते रहते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और ऐसे ही बातें होती रहती हैं। ये डेली का है, मतलब एक तरह से देखें तो ये डेली का रूटीन है मुंबई आने के बाद। कभी भी हम टाइम से 10-11 बजे नहीं सोते, ये तो रिकॉर्ड है। हाँ, 2-3 दिन 12-1 बजे सो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा गांव से आए होते हैं तो नींद थोड़ा जल्दी आता है। लेकिन उसके बाद यही रूटीन हो जाता है कि 2 या 3 बजे, कभी कभी 4 भी बज जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं और भाभी कभी कभी 6 बजे सुबह तक भी बातें की हैं, और उसके बाद भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई। पता नहीं क्या बातें थी, मालूम नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे होता रहता है। तो वही रात को बच्चे बैठ के बात कर रहे थे और हम लोग भी थे, तो बातें हो रही थी। और अब घर जाने के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो होता है ना कि लास्ट में थोड़ा सा और भी बातें याद आती रहे, तो वही हो रहा था। और ये बिल्लू हमारा बैठा हुआ, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, जैसा कि आप लोग को दिखाई हूँ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था यहाँ पे। और मौसम भी वही है, बारिशी वाला, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में जून में स्टार्टिंग से ही बारिश स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा दोपहर का खाना है। और जैसा कि देखे हैं कि बगल में बिल्लू जो है वो सोफ़ा पे सोया है। तो ये पूरे घर में कहीं पे भी आपको मिल सकता है, पूरा घर इसका है, हम मेहमान हैं ऐसा लगता है। और ये हमारा खाना है दोपहर का, मतलब उसी दिन के दोपहर का खाना है ये। और उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग, मैं और मेरी बेटी निकल जाते हैं। यहाँ पे एक है ब्यूटी सेंटर, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, क्राफर्ड मार्केट के पास ब्यूटी सेंटर है। और उसमें साल के 12 महीना बहुत अच्छी डील मिलती है। ये कॉस्मेटिक का है, पूरा जो शॉप है 2 या 3 फ्लोर का है, और बहुत ही अच्छी डील मिलती है सारे कॉस्मेटिक के किसी भी ब्रांड्स पे। बहुत अच्छा ऑफ़र होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आती हूँ क्योंकि मुझे पूरे साल का अपना क्रीम वगैरह जो है, जो भी लेना होता है कॉस्मेटिक्स का, तो मैं यहीं से लेके जाती हूँ। मुझे इससे अच्छा ऑफ़र कहीं भी नहीं, ऑनलाइन भी कहीं भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी हम आते हैं तो एक बार यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। जो भी हमें छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं या बेटी को, तो वो हम यहीं से लेते हैं। तो वहीं आए थे, बारिश होने लगा था तो रुक गए थे। और ये रात का हमारा खाना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कढ़ी है, चावल है, ऑमलेट है, और एक आलू की सब्ज़ी, और एक और भी कोई सब्ज़ी है जो याद नहीं आ रहा है क्या है, शायद लौकी है। और ये सेकंड डे है। सेकंड डे हम लोग निकल गए थे, मतलब जिस दिन ब्लॉग शुरू हुआ था उसका ये सेकंड डे है। तो सेकंड डे फिर हम आ गए थे क्रॉफर्ड मार्केट। क्रॉफर्ड मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है, अगर कुछ भी हमको चाहिए रिजनेबल में। तो ये आ गए थे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा बेटे को जो है वो चॉकलेट चाहिए था और एक परफ्यूम चाहिए था, उसको लेना था। तो जैसा कि बताई हूँ कि ये मुझे लगता है मुंबई का सबसे बड़ा ये वैसा मार्केट है जहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे वही आया था भाई लेके, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो परफ्यूम है वो कहाँ पे मिलेगा। तो ये छोटा वाला भाई और बेटी के साथ में आई थी यहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि ना बेटा जो है वो नहीं आया, शायद सोया था वो। तो हम लोग आ गए थे लेने के लिए। वो फिर रात में आता है मुझे लेके, क्योंकि उसको जिद होता है कि मुझे क्यों नहीं लेके गई। तो वो भी आप लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये ब्लॉग जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं रिकॉर्ड की हूँ। बहुत बार सोचती हूँ कि पूरा ब्लॉग बनाऊँगी कभी, लेकिन वो कभी भी बन नहीं पाता है। मतलब पूरे दिन का मायके में ना अलग तरह की सुस्ती होती है, और ससुराल में एक्टिव तो होते हैं, लेकिन काम इतना होता है कि पूरे दिन का ब्लॉग नहीं बन पाता। तो दोनों में ही प्रॉब्लम होता है। और ये देखिए, ये मार्केट हम लोग गए थे, फिर अंदर ना वो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट होता है।
और ये घर पे जब आए तो ये देखिए बिल्लू, ये बाहर वाले सोफे पे है। तो मतलब ये हर जगह मिलेगा हम लोग के घर में, वहाँ पे मुंबई में ये हर जगह आपको मिलेगा, सोया हुआ, टहलता हुआ, घूमता हुआ। तो ये बाहर का जो बालकनी वाला एरिया है आप लोग देखे ही होंगे। तो यहाँ पे सोफ़ा है और एक सेंटर टेबल है, तो यहाँ पे सोफ़े पे भी वो सोया रहता है जो बिल्लू है। तो ये पूरे घर में होता है। और ये देखिए अंदर है। और इसका आज एक आपको बात बताती हूँ, ये मतलब ना, ये जब अंदर आता है घर में तो इसको चाहिए होता है अपना खाना। और ये देखिए कैसे अपने खाने को घूर रहा है, पेडिग्री यहाँ पर रखा हुआ है। तो वो घूर नहीं रहा है, वो हमको बता रहा है कि यहाँ से निकालो और हमको खाने को दो। तो ये ऐसा कुछ हमको इशारा कर रहा है, लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं जानबूझ के कि देखिए ये करता क्या है। लेकिन फिर बाद में देना पड़ता है, क्योंकि इतना ये आ करके दिखाता है ना, ये हमको देना पड़ता है। और ये फिर देखिए बारिश स्टार्ट हो गया, इतना बारिश होता है कोई यहाँ पे कि क्या ही बताएं। और ये जो दाना डालता है ना भाई, दाना और पानी रखता है पक्षियों के लिए, तो यहाँ पे बहुत आते हैं कबूतर, चिड़िया, गौरैया और ये पैरेट बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पे देख करके, एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। और भाई को बहुत पसंद है ये सब, तो वो पौधे भी बहुत पसंद से लगाता है, बहुत बार मैं ब्लॉग में बता चुकी हूँ। और वो पक्षियों को दाना वगैरह भी डालता है, बहुत कई केजी में ले आता है महीने का और डालता है इनको। और यहाँ पे ना हमेशा देखिए, हमेशा कोई ना कोई जो पक्षी हैं, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए रात वगैरह में नहीं आते होंगे तो नहीं आते होंगे, लेकिन जब से आँख खुलता है ये रात तक आते हैं और अपना दाना जो है खाते हैं, पानी पीते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। देखिए हर तरह के कबूतर है, गौरैया है, और अभी तोता वगैरह भी आते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, एक मुझे शायद कबूतर दिखा था, एकदम वाइट था। देखिए जो दाना ये चुग रहा है ना यहाँ पे, वो एकदम वाइट है, इसलिए मैं रिकॉर्ड की थी। और ये रात को बताई थी ना कि बेटे को लेके फिर आना पड़ा था, तो उसको लेके मैं आई थी, क्योंकि उसको देखना था वो दुकान जहाँ से मैं ली थी उसके लिए परफ्यूम। उसको पसंद था, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर आना था। एक जिद होता है कि मतलब मुझे क्यों नहीं लेके गई। आसी दीदी, अपने बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी बुआ के वीडियो के लिए? बताना तो चाहेंगे। ये सब मेरी किचन सेट है, क्ले वाले। ओके, दिखाइए। चूल्हा है, ये चूल्हा है, मेरा कढ़ाई है, हाँ, और ये पैन है। ओके, ये पलटा है जिसको गरम करके मम्मी मारती है बच्चे को। ये बेलन है मम्मी का असली हथियार। नो बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ये है प्लेट जिसमें खाना खाते हैं। ओके, ये है एक और प्लेट जिसमें हम अपना पानी रखते हैं। और ये कप जो महंगे लोग पीते हैं जब मेहमान आते हैं। अपने और ये जाओ उधर से। अरे चाओ, बाय गाइस। तो ये भतीजी का जो पीछे आप लोग देखे हैं क्लिप, तो वो बहुत अच्छा क्ले का बनाती रहती है, और वो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। ड्राइंग भी उसकी बहुत अच्छी, मैं पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और ये फाइनली डे आ गया है जिस दिन हमको ट्रेन पकड़ना है। तो ये मैं सुबह में उठी हूँ, तब तक भाभी नहा धो करके पूजा वूजा करके, और ये ट्रेन के लिए सारा जो हमारा खाना था वो लगभग तैयार कर चुकी थी। और ये देखिए पूरा खाना, और ये जो डिस्पोजल डब्बे हैं उनको भी निकाली थी साफ वाफ करके। तो मतलब पूरा तैयारी ये हो चुका था लगभग खाने पीने वाला। और मैं अभी उठी हूँ, तो अब हम लोग नहाएंगे धोएंगे और जाएंगे, मतलब मुंबा देवी एक दिन पहले ही मैं जाके दर्शन करके आ गई थी, क्योंकि बहुत ना भीड़ होता है, इसलिए जिस दिन जाना होता है उस दिन दर्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन का एक टाइम होता है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए खाना लगभग तहरी है, भुजिया है, पता नहीं क्या क्या था, मुझे याद भी नहीं है। अगर ट्रेन में आगे मैं ब्लॉग बनाई हूँ तो वो जब दिखाऊंगी ना तो आप लोग को समझ में आएगा क्या क्या बनाई थी भाभी। और ये खोइछा दे रही थी, और ये इतना इमोशनल कोई मोमेंट होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। पहले वो होता है ना, जहाँ लड़कियाँ जाती हैं ना वहीं की होके रह जाती हैं। ससुराल होती हैं तो यहाँ का मोह माया होता है कि हस्बैंड को कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये वो दुनिया भर का तामझाम। और जब मायके चले जाओ तो वहाँ से आने का नहीं मिलता है। ऐसा भाई भतीजी का मोह माया में पड़ जाते हैं। माँ बाप होते हैं तो उनका भी मोह माया होता है, क्योंकि मेरे नहीं हैं तो मैं अब उनकी बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर होते तो और भी मोह माया होता। और ये हम लोग ऊपर से अब आ रहे थे नीचे, टैक्सी हमारे नीचे खड़ी है, सामान सारा आ गया है, भाई लोग ला के रख दिए हैं, बस मुझे आना है और अब ट्रेन मतलब बैठना है यहाँ टैक्सी में। और देखिए सामान वगैरह सब आ गया है, और ये वही टैक्सी वाले हैं जो मतलब हमको लेने खिराइएगा जी। हम ढक्कन बंद कर हो गई इस साइड का। हाँ तो मैं भी तो बैठ गई बस।
ये क्या खा रही है, रख रहा मंगलदापी को 9 पे ऐसे जहाँ शहर वाले थे उनके ले गया, उठा के सामान भी सब ले गया। पुलिस वाले का क्या मशीन का लीगल ही खाया लाइसेंस है उसका, लेकिन फ्रूट का लाइसेंस दूध का है ना, लटका तो थोड़ी खाया। और ये ट्रेन में छोड़ने के लिए भाई जा रहा है और उसके दोनों बच्चे भी जा रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे को बस ये था कि मैं बुआ के यहाँ जाऊँगा, तो इसलिए वो भी साथ में हो लिया है। लेकिन वो आता तो है नहीं, देखिएगा अभी ट्रेन में का दिखाऊंगी कि वो एकदम ट्रेन से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और ये रास्ते में का है, थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड की हूँ। तो जो टैक्सी वाले भैया वो अपनी बातें करते हुए जा रहे थे, मतलब भाई से अच्छा पहचान है, घर की तरह है, तो वो लोग बातें अपना करते रहते हैं। और मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, और मैं कभी भी मुंबई से जाती हूँ तो रिकॉर्ड है कि बारिश ज़रूर होता है उस दिन। ऐसे भले मई में ही क्यों ना जाऊँ, जिस दिन मुझे जाना होता है मोस्टली टाइम बारिश होता ही होता है। बात ही नहीं रखा और ट्रेन वाला ब्रिज देखिए, बात है ही नहीं, बात का जगह ही नहीं। तो अब जो है स्टेशन बहुत पास ही आ चुका है, स्टेशन आने वाला है। और ये यहाँ का आसपास का व्यू है और काफ़ी अच्छा है। और देखिए बारिश हो ही रहा था मुझे लग रहा है। और ये हम लोग आ गए स्टेशन पे यहाँ पे टैक्सी से सामान उतर रहा है, और यहाँ पे कुली करना पड़ता है। जो गाड़ी वाले होते हैं ना, कुली जो लेके जाते हैं, क्योंकि मेरा सामान ही इतना होता है कि कुली करना ही पड़ता है, ये उठाने के लिए नहीं होता है कोई। और फिर बस भाई होता है तो कितना ही सामान लेके जाएगा, इसलिए। और हमको जाना रहता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे सारा सामान भाई लेकर के, और दूसरे रूट से जाता है, हम यहाँ जो इलेक्ट्रिक सीढ़ी होता है उससे जाते हैं, इसीलिए भाई जो है सामान जो है वो कुली लेके आता है, वो गाड़ी से, जो पहिए वाली गाड़ी होती है, तो वो उनका अपना एक वो प्लेटफॉर्म से ही होकर के जाना पड़ता है। और हम जो है इलेक्ट्रिक सीढ़ी से ऊपर जा कर के और अपनी ट्रेन तक, जहाँ पे हमारा ट्रेन लगा है जिस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रेन मतलब ये हमारा वाला नहीं है ट्रेन, हमको तो जाना है यहीं पे, ये जो आगे दिख रहा है इलेक्ट्रिक सीढ़ी, इससे हम जाएंगे। और बीच वाला ये नहीं है लाली, ये 2 ही वाला होता है। हो गया? क्या नाम दिया? शैलेंद्र। ये बीच वाला ही तो है, वो देखो क्या पीछे ऊपर का नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। माई बुआ नहीं ब्लॉग। अरे माय बुआ न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, बोलो। तो ये यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे घर। उनको नहीं मतलब मालूम है कि वो यहीं पे रुकने वाले हैं। बस ऐसे ही बोले सब मजाक में कि बुआ हम भी चलेंगे आपके साथ, तो मैं भी बोल दी कि हाँ हाँ चलना मेरे साथ। वो सीरियस हो गए हैं कि मतलब बुआ अपने साथ लेके जा रही हैं। तो बेटी जो है थोड़ी बड़ी है, तो वो समझ गई कि नहीं जाना है, तो वो ना उससे मस्ती कर रही थी, बेटी से गले मिल रही थी, और उसके मोबाइल में चैन लगा हुआ था थोड़ा सा फैंसी, तो वो मांग रही थी कि मुझे दे दो, मुझे ये वाला निकाल के दो। तो वही बेटी बोली नहीं। घुमाने बाइक से। हाँ बाबू, अब तो बाइक तुम्हारी बकरी बड़ी हो गई होगी, वो बकरी बड़ी हो गई होगी, उसको भी देखना है। और बाइक हम चलाएंगे इस बार। ना चला लेगा बिल्कुल चलाएगा इस बार। तो नदी में गिरा देगा। आजा, चल चीज भी खरीदवा दो। चल हम बहुत चीज करवाता हूँ। अरे चलेंगे ना यार, हम भी तो चलूंगा अहमदाबाद, तुम अकेले जाओगे क्या? सुन बैग जमा खत्म इधर क्या हो के हाँ तो लाऊंगा ना, वही तो बोला फ्लाइट से चलेंगे। चल हाँ फ्लाइट से आना, तो बिजनेस क्लास से जाएंगे। बिजनेस क्लास से जाएगा, बिजनेस क्लास से नहीं जाएंगे अपन उसी में। तो यहाँ आप लोग देखिए कि कितना भाई के बेटे को इतना रोया, और सच में बहुत ही इमोशनल हो गया था वो, क्योंकि वो मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा अटैच है। वो जब भी जाती है, अगर 10 दिन रहे 15 दिन रहे, सिर्फ और सिर्फ वो उसके साथ ही रहेगा, उसके साथ खाएगा, उसके साथ सोएगा, उससे ही वो बातें करेगा। स्कूल बस जाने तक है, उसके बाद वो उसके साथ ही रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं हटता है उसके पास से। और कितना भी उसकी बहन से लड़ाई हो कि हटो मुझे भी बैठने दो, वो कुछ नहीं सुनता है, वही रहता है उसके पास में। एक तरह से देखे तो उसको ना बहुत ज़्यादा लगाव है मेरी बेटी से। वो हम लोग के मुंबई जाने के 1 महीना पहले से ही डेट पूछने लगेगा, बुआ कब आना है, सोना दी को लेके आइएगा। और मेरी बेटी से नहीं, वो उसको परेशान थोड़ा सा करता है, उसको थोड़ा सा, आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत ज़्यादा उससे मस्ती करता है। वो उसको उठाएगा, क्योंकि इतना हल्का है ना, उसको उठाएगा, उससे कुश्ती करेगा, बॉक्सिंग करेगा, तो उसको बड़ा मज़ा आता है उससे ये सब मजाक मस्ती करने में। और ये भाई जो है वो बेटी को पैसा दे रहे थे यहाँ पे, और भाभी घर पे दे चुकी हैं, ये यहाँ पे भाई दे रहे हैं। और ये देखिए कितना मस्ती से उससे बात कर रहा है बेटी से,
क्योंकि इसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बस ये है कि हाँ मुझे सोनादी के साथ रहना है, तो जितना भी टाइम वो रह सकता था रह रहा था, क्योंकि अभी ट्रेन खुलने में थोड़ा सा टाइम था, हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। और ये उसकी बेटी है भाई की, तो ये दोनों अब ये उतर नहीं रहे थे सब ना, तो भाई थोड़ा सा जल्दी ही लेकर के उतर गए कि पता नहीं ये सब उतरेंगे कि नहीं ट्रेन से टाइम पे जब ट्रेन खुलने वाला होगा। और ये देखिए जाने का बेचारे का बिल्कुल भी मन, और अगर मैं सही कहूँ ना तो बहुत ही भारी मन से बेचारे ने मतलब ट्रेन में से उतरने का फैसला किया। वो बहुत भारी मन से गया है ट्रेन से। और ये भाई बाहर लेकर के उनको तीनों को मतलब तीनों लोग उतर गए थे, तो वो बहुत रो रहा था। उसका चेहरा देख के आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन अभी टाइम था ट्रेन छूटने में, तो भाई जो है यहीं पे बैठ जाते हैं। और क्योंकि हम लोग अकेले ट्रैवल कर रहे थे, मतलब मेरे बच्चे और मैं, तो उनको ये था कि ट्रेन जब खुल जाएगा तो वो जाएंगे। और पानी वानी सब कुछ ख़रीद के वो दे के जाते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो 3-4 बॉटल पानी ख़रीद के और रख देते हैं। और ये देखिए ट्रेन फाइनली यहाँ से खुल गया, और अगले साल तक के लिए या पता नहीं, मतलब अब कल का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं अगले साल का भी फिर भी बात कर रही हूँ कि जब तक छुट्टी ना हो बच्चों का तब तक के लिए मायके से विदाई हो गई हमारी। और ये रहा हमारा खाना। तो देखिए भाभी ने बहुत सारी चीज़ें बना के दी थी, पूड़ी था, सब्जी था 2 तरह का 3 तरह का, मिर्चा था, सलाद का आइटम दी थी, बहुत सारा चीज़ दी थी। तो बस यही मेरा ब्लॉग था। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल।